Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter that is the partnership. Today we start our new chapter that is a joint Hindu family business. देखिए बेटा, ये चैप्टर है हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। फिर आप देखिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हुज एंसेस्टर इज द सेम। इसका मतलब होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वो व्यवसाय होता है जिनके पूर्वज एक समान होते हैं। Under it, unmarried daughter and wives are also included, or the organization of the joint Hindu family is based on the following two facts. देखो बेटा, जो हमारे आम घरों में होता है कि जब हमारे दादा एक होते हैं, मतलब जैसे पापा, चाचा, ताऊ, ये सब होते हैं ना हमारे, तो उनके जो पूर्वज मतलब जो उनके दादा हैं, परदादा हैं, वो सब हमारे सेम है। तो वो जो हमारा बिजनेस पुराना चलता आता है, उन बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। इस बिजनेस को हम ना बेटा दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं कोपारेंसरी में और एक बांटते हैं कॉमन प्रॉपर्टी में। कोपारेंसरी का मतलब होता है सहभागिता। इसका मतलब होता है कि कॉमन ओनरशिप है आपकी, जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति पड़ी है। ये कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लॉ के अकॉर्डिंग उस संपत्ति पर सभी का बराबर अधिकार बनता है। और अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल गेट ए राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और एक बच्चे के जन्म के बाद ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। सेकेंड इज द कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली व्हेन द फैमिली पोजेस ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। वहाँ पर एक ऐसी कॉमन संपत्ति होती है जिसका प्रयोग लोगों की भलाई के लिए, मतलब किसी भी लोग फैमिली मेंबर्स के वेलफेयर के प्रयोग के लिए किया जा सकता है। अब इसमें देखो तीन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या उस संपत्ति के सहयोग से आपने उसकी संपत्ति का निर्माण किया हो, या पर्सनली प्रॉपर्टी क्रिएटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। थर्ड इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, और जो कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको भी हम फैमिली की प्रॉपर्टी मानते हैं। अब बेटा एक इसमें ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के स्कूल हैं। एक तो हमारा है मिताक्षरा और एक हमारा है दयाभागा। जो मिताक्षरा स्कूल है ना, वो हमारा कहाँ लागू होता है? वो हमारा असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर पूरी कंट्री में लागू होता है। इसका मतलब होता है बेटा मिताक्षरा का कि यहाँ पर क्या रूल फॉलो होता है। यहाँ पर रूल फॉलो होता है कि सन इज बोर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलॉन्ग विद हिज फादर। कि एक लड़के का जब घर में जन्म होता है ना, उसको तभी से अपने पापा की तरह संपत्ति में पूरा अधिकार मिलता है। When he becomes an adult, he can ask for division of the family property। और जब वो मतलब बड़ा हो जाता है तो वो फैमिली प्रॉपर्टी को डिवाइड भी कर सकता है। The interests of the member are always uncertain because it changes inevitable with every birth or death in the family। तो इसमें क्या कहा है कि इसमें मतलब अनिश्चित रहता है इंटरेस्ट मेंबर्स का, यानी कि सर्टेन है। क्योंकि किसी भी अगर हमारा एक बच्चे का और जन्म हो गया तो हमारी प्रॉपर्टी और डिवाइड हो जाएगी। एक डेथ हो गई तो वो कम में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो डिवीज़न है वो हमारा क्या रहता है? अनसर्टेन रहता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द दयाभागा। अब हमने वहाँ पर कहा था कि मिताक्षरा में वो 3 जगह लागू नहीं होता ना, तो वहाँ पर जहाँ पर वो लागू नहीं होता, असम, बंगाल और उड़ीसा में, वहाँ पर हमारा क्या लागू होता है? दयाभागा लागू होता है। इसमें क्या होता है? सन डज नॉट गेट एनी राइट इन प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ। मतलब इसमें बेटे को जन्म के बाद भी प्रॉपर्टी पर राइट नहीं मिलता। इसमें क्या होता है कि जब पापा की डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी थोड़ी मतलब जब तक पापा है तब तक तो लाइफ टाइम पापा ही उस प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे। इस सन गेट ए राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इसमें केवल मतलब पापा की डेथ के बाद ही वो मालिक बनेगा। तो इस तरीके से बेटा एक हमारा है मिताक्षरा, एक हमारा है दयाभागा। मिताक्षरा में तो बच्चे के जन्म के बाद ही राइट मिल जाता है, लेकिन दयाभागा में आपको इसमें राइट नहीं।
अब इसका मेन क्वेश्चन वही है जैसे हमने सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप में किया था कि डिफाइन जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, व्हाट आर इट्स फीचर, व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि जॉइंट इंटू फैमिली कौन सी होती है। व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एंड दे रन द बिजनेस एज ए फैमिली बिजनेस। जब एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं उस बिजनेस को हम कौन से फैमिली बिजनेस बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, क्योंकि वो सभी सदस्यों के द्वारा ही चलाया जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ कर्ता, मतलब जो इस प्रॉपर्टी का पूरा मतलब कर्ता धरता होगा, मतलब जो इसको कंट्रोल में करेगा वो हमारा कौन होगा, मुखिया, कर्ता। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता भी बोलते हैं। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैपन्स टू बी कर्ता। वो सभी चीज़ों को देखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को देखेगा, हर चीज़ के बारे में अगर कोई पर्सन को डिसीजन लेता है तो कर्ता की परमिशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, अंडर विच मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैरी ए बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता। जहाँ पर एक मुखिया या कर्ता के अधीन में सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज आप ये टॉपिक हुई, कल हम इसका लास्ट टॉपिक मतलब एक ही दिन की वीडियोज़ और बनेगी जिसमें हम उसके फीचर्स मेरिट और डिमेरिट करेंगे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसे रिवाइज करके अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके।